जय जी। आज हम पहुँचे रामदरबार न्यू मुल्क गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के बाई इलेक्टेड प्रधान सुरेंद्र कांगड़ा जी से आज के इस शुभ अवसर पर देश का जो महान पर्व आज देश मना रहा है 15 अगस्त 1947 को देश को जो आज़ादी मिली है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मना रहा है। और रामदरबार हमारे बहुत ही खासी अजीज सुरेंद्र कांगड़ा जी जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, तो आज अपने बच्चे सुरेंद्र कांगड़ा जी से बातचीत करते हैं। सुरेंद्र कांगड़ा जी, जय भीम। पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ वीर भारत समाचार को, और देशवासियों को जो आज 15 अगस्त का दिन है बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है हमें आज़ादी मिली थी और आज़ाद हर कोई रहना चाहता है। तो मैं तो देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जिस तरह हम आज़ाद हुए थे और इसी तरह आज़ाद रहे, आज़ाद रहे, आज़ाद रहे। तो सुरेंद्र कांगड़ा जी, हम जानना चाहते हैं आप रामदरबार, ये आपका वार्ड नंबर 23 के अंदर आज हम बैठे हैं, यहाँ पे किस प्रकार की दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी देखा हमने यहाँ पर काफ़ी पार्किंग की जगह नहीं है या माहौल नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर। आप किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो? प्रशासन से किस प्रकार की गुहार लगाना चाहते हो आप? देखिए, जो वार्ड में तो आपने देखा ही है, चलो मेरे तो कहने की बात ही नहीं है, लेकिन हम लोग अभी देखिए फ्लैट है, 4 मंजिल फ्लैट है EWS। पहला नंबर तो यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। चौथी मंजिल पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के यहाँ पे पानी नहीं चढ़ता, क्योंकि सारी टंकियाँ जो हैं ऊपर छत पे रखी हुई हैं। नीचे जो होते हैं उन लोगों को पानी आता है, वो साथ के साथ भर देते हैं, और जब तक पानी जाने का समय होता है तो टैप पूरा हो जाता है तो पानी बंद हो जाता है, टंकी में पानी चढ़ेगा। कुछ लोगों ने चलो अपना मोटर लगवाई है, उस हिसाब से पानी चढ़ जाता है, लेकिन वो सुविधाएँ नहीं है। लेकिन आपके पार्षद तो आपके यहीं से रामदरबार से, क्या पार्षद आपके साथ नहीं खड़े थे? पार्षद आपकी समस्याएं सुनते नहीं? हाँ, पार्षद जी जो भरत कुमार जी हैं वो भाई हैं हमारे, और हमने उनके साथ इलेक्शन में बहुत जी जान लगाया, बहुत मेहनत की उनके लिए। आते हैं, लेकिन आते हैं और काम भी करते ही हैं। आप लोगों को देख ही लिया जो काम हुआ है, क्योंकि अपने आप कहना और देखना उसमें बहुत अंतर है। बहुत सी समस्याएं हमारी हैं यहाँ पे, काम करने वाली हैं, काम होने वाले हैं। अभी देखिए बरसात का मौसम है, रोड गलियाँ बंद पड़ी हैं। मैंने खुद यहाँ पे रोड गली अपने हाथों से खुद खोल ली है, मैंने उसकी फोटो खींच के रखी है, लेकिन उस चीज़ का असर नहीं होता। मैं तो कई फेसबुक पे मैसेज भी डाल चुका हूँ, हमारे वार्ड में ये हाल है, ये बुरा हाल है। तो है कि मतलब काम होते नहीं है। हम ये नहीं कहते अभी भारत जी प्रयास नहीं कर, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता काम क्यों नहीं हो रहे, वो जाने, या उनसे बड़े बैठे। भारत कुमार जी, आप यहाँ पे पार्षद प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, तो किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार के काम नहीं हो रहे? देखिए, हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हम प्रयास कर रहे हैं आपका काम करने के लिए। वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस समय वो इलेक्शन फाइट करके आए थे, हम लोगों ने अपनी समस्याएँ उस समय दी थी। हमारे यहाँ पे जो पौड़ियाँ हैं वो क्रैक हो चुकी हैं। जो चौथी मंजिल पे मकान जिन लोगों के हैं, उन लोगों के मकान बारिश आती है तो पानी अंदर आ जाता है, चूकते हैं, तो सारी रात टप 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 करके पानी अंदर आता रहता है। और इसमें जो है नीचे हमारे सीवर का जो कनेक्शन है, सीवर के कनेक्शन के पास हमारा पानी का मीटर दिया हुआ है, उसमें गंदगी आती है, स्मेल आती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब महामारी फैलने का खतरा है। मैं कई बार उनके संज्ञान में ला चुका हूँ कि सर आप इसको कराइए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे कि पार्किंग के आपने देखिए, कई बार यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। यहाँ पे हालत इतनी ख़राब है कि एक दूसरे की साइकिल, अगर बाइक व गाड़ी हम हटा देते हैं, वहाँ पे दूसरी लग जाती है, तो लोग मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो इधर साइड पे एक जगह पड़ी है। मैं तो ये चाहूँगा प्रशासन से भी, अगर वही जगह हमें पार्किंग के लिए दी जाए तो
बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ हमारी हैं, जैसे कि आप लोगों ने नीचे देखा है, बड़ी गाड़ियाँ भी वहीं पे खड़ी है, छोटे व्हीकल भी खड़े हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल है, रेडियाँ वगैरह भी खड़ी है, जो लेबर तबके के लोग हैं जिस हिसाब से। तो ये चाहता हूँ जो साइड में हमारे यहाँ पे एक जगह है काफ़ी, वो जगह अगर हमें पार्किंग के लिए दी जाए और पार्किंग बना दिया जाए उसे, तो बहुत ही अच्छा होगा। और जो ये भीड़ भड़का जो आपने नीचे देखा है वो कम हो जाएगा। क्या बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई जगह है, कोई पार्क है बच्चों को खेलने के लिए? जिस तरीके से कोरोना काल से अभी हमारा देश बाहर निकल रहा है, तो क्या बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा सा पार्क वगैरह आपके यहाँ है? पार्क तो नहीं है यहाँ पे, ग्रीन बेल्ट की कई गार्डन बने हुए हैं। हाँ, भरत कुमार जी ने कमिटमेंट किया था कि भाई जिस समय मैं यहाँ पे इलेक्शन फाइट करके जीत करके आऊँगा, तो आप लोगों के बच्चों की बता रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब बना दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से भाई साहब की नींद टूटी नहीं है और उनको करना चाहिए, क्योंकि जो कमिटमेंट की है उसके आधार पर अगर वो स्पोर्ट्स क्लब नहीं बना सकता है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड बना करके वो हमें तैयार करके दे सकता है बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे बच्चों को कहीं जाना पड़ता है, स्कूल में खेलने के लिए जाते हैं तो स्कूल वाले रोकते हैं, और इधर उधर कोई ग्राउंड हमें नज़र आता नहीं है, कहाँ जाएंगे बच्चे। और बाय इलेक्शन आप डोर टू डोर के इलेक्टेड प्रधान हैं, तो आपके डोर टू डोर किस प्रकार की समस्याओं से जूझ? देखिए, समस्याएं तो हमारी पहले थी, क्योंकि हमें इतनी समस्याएं थी कि पहला नंबर तो हमें घर घर जा कर के इलेक्शन करनी पड़ती थी। लोग क्या करते थे, आज नहीं कल ले जाना, कल नहीं परसों ले जाना। वो उससे जो है कि हमें इकट्ठा पैसा नहीं मिलता था। पहला नंबर तो ये हुआ कि हमें 4 पैसे इकट्ठे मिलने लगे, और बहुत ही, मैं अपना बताता हूँ, इतना मतलब पैदा हुआ है लोगों को कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई हमें इतनी इनकम या हमें इतनी कलेक्शन अकाउंट में मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन आपकी पूरी जो डोर टू डोर की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप लोगों के साथ चल रही है? देखिए, मैं जो कमिश्नर साहब हैं, क्योंकि मैं अपने लेवल की बात कहूँगा, मैं समझता हूँ कि हम ऋणी हैं उनके, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सुविधाएं हमें दी है। MOU में, MOU के तहत हमें 10 लाख रुपए का वेलफेयर फंड दिया गया है, गुड़ तेल साबुन दिया गया है, बरसातों में गमबूट बरसाती का प्रावधान है, और मेडिकल की फैसिलिटियाँ भी हैं। उन्होंने हमें जो अभी कोरोना काल में इंजेक्शन लग रहे हैं उनके लिए भी प्रपोज किया हुआ है, और गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं उनको बैग दिए हुए हैं। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हमें दी गई हैं, और जब भी हम कमिश्नर साहब से मिलने के लिए जाते हैं तो तत्काल जो है हमारी बातों पे चर्चा होती है और हमारी बातें मानी जाती है। हाँ, एक कमी आई है कि जो हम रेट लेते थे, जैसे कि 10 मरले का रेट होता था हमारा 150 रुपया, 150 रुपया हम लेते थे। निगम ने क्या किया है, वो रेट हमें 130 रुपये दे रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ रेट का फ़र्क है। बाकी तकरीबन लोग जो हमारे 80% लोगों को फ़ायदा है, 20% लोग कुछ ऐसे हैं जिन लोगों को लॉस हुआ है। मैं मानूंगा उस चीज़ को, लेकिन उस लॉस को हम पूरा करने में लगे हुए हैं। कमिश्नर साहब से चर्चा हो चुकी है हमारी, और हो सकता है सोमवार मंगलवार को हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपके रेट के ऊपर कमिश्नर साहब कोई किसी प्रकार की बात रखेंगे या आपके रेट को बढ़ाएंगे? बिल्कुल लगता है मुझे, क्योंकि कमिश्नर साहब एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने मतलब हर चीज़ पे सर्च किया हुआ है। जो डोर टू डोर कलेक्टर है हम लोग, उस पर उन्होंने एक एक बात, एक एक पॉइंट हमें नोट करके दिया हुआ है। हमें हमारे साथ चर्चा, जैसे एक बड़ा भाई छोटा भाई के मतलब नाते बैठते हैं, हमारे साथ इस तरीके से बैठे हैं। मैं उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने, कमिश्नर साहब ने हमें इतना वो मान सम्मान दिया है। हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे उनका। और जो रेट की मैंने बात बताई है उसमें हमारी चर्चा हुई है, और ये हो सकता है।